पिछली वीडियो में हमने इस वायरस के कुछ पॉइंट्स पर बात करी, इसके अच्छे बुरे दोनों पहलुओं पर बात करी, हमें इस वायरस से क्यों डरना नहीं है, क्यों घबराना नहीं है, ये जाना। अब इस खुले हुए लॉकडाउन में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, क्या क्या सतर्कताएं बरतनी हैं, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में ही बात करी थी कि इतने टाइम बाद भी केसेस बढ़ रहे हैं। मार्च में 60-70 केसेस पर डे आ रहे थे, अब 9-10 हजार केसेस पर डे आ रहे हैं। बाजार में खूब भीड़ है, लोग फालतू में बाहर निकल रहे हैं। गली मोहल्लों में रोज महफिलें जमती हैं, लोग एक दूसरे से चिपक कर बैठते हैं, मास्क नहीं लगाते, हाथ भी नहीं धोते। कुछ लोग कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा वायरस हूं, मुझे कोरोना कैसे होगा। गांव में लोग कहते हैं कि ये तो शहर की बीमारी है, गांव में तो कोरोना आ ही नहीं सकता। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भगवान बुलाएगा तो चले जाएंगे, घर में बैठकर ही कौन सा बच जाएंगे। और कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि कोरोना तो सभी को होना है, खूब घूमो। अब लॉकडाउन भी लगभग खुल ही गया है, लोग बाहर निकल रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, जबकि केसेस डबल हुए जा रहे हैं। और यही हाल रहा तो बहुत जल्द ही हम अमेरिका को भी पीछे छोड़ देंगे और इतना आगे निकल जाएंगे जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अब लोगों से सावधानी बरतने की कहो तो वो कहते हैं कि हम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, अब कब तक हाथ धोएं, कब तक किस चीज का ध्यान रखें। देखिए, ये टाइम अब एक्स्ट्रा सावधानी बरतने का है, ज्यादा सतर्क रहने का है, क्योंकि खतरा अब डबल होता जा रहा है और बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हॉस्पिटलों के हालात हम सबको पता है कि क्या हैं। खैर, इसके लिए हम कर क्या रहे हैं? दूरी बना रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, हाथ धो रहे हैं। पर जैसा कि मैंने कहा कि बहुत से लोग ये काम भी ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो पहले उन्हें यह समझना होगा कि हमें यह सब करना क्यों है, दूरी क्यों बनानी है। देखिए, बाहर हम अनजान लोगों के बीच होते हैं, क्योंकि भले ही वो हमारा दोस्त या पड़ोसी ही क्यों ना हो, हमें नहीं पता होता कि कौन कहां से आ रहा है, क्या क्या छू कर आ रहा है, किस किस के कांटेक्ट में आया है, कौन बीमार है। इसलिए हमें फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना है, सोशल डिस्टेंस नहीं, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना है, ताकि जाने या अनजाने में हम किसी से छुप ना जाएं, टच ना हो जाएं। और डिस्टेंस का मतलब यह नहीं है कि आप बस थोड़ा सा ही दूर खड़े हों, क्योंकि खांसी और छींक कभी भी आ सकती है और बात करते हुए भी थूक के छोटे छोटे छींटे निकलते रहते हैं। इसलिए फिजिकल डिस्टेंस को स्ट्रिक्टली मेंटेन करिए, कम से कम 6 या 8 फुट की दूरी को मेंटेन करिए। अगर कहीं भीड़ ज्यादा है, लोग चिपक कर खड़े हो रहे हैं, तो वहां मत जाइए। आपका एक दिन वेस्ट होगा, लेकिन अगर कुछ हो गया तो आपका 1 महीना वेस्ट होगा। यह हालात और भी बुरे हो सकते हैं। अच्छा, हम फिजिकल डिस्टेंस तो मेंटेन कर रहे हैं, तो मास्क क्यों लगाएं? हम अपना चांद सा रोशन चेहरा क्यों छुपाएं? क्योंकि आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। आपके पीछे वाला ना कर रहा हो, आपके बगल से कोई निकल रहा हो, उसे छींका जाए, आपको छींका जाए, इसलिए मास्क जरूरी है। और छींकने से जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, और अगर उनमें वायरस भी है, तो वो लगभग 3 घंटे तक हवा में रह सकता है, जिसे अनजाने में हम इनहेल कर सकते हैं और संक्रमित हो सकते हैं। अब सबसे बेस्ट तो N95 मास्क ही है। सबसे बढ़िया प्रोटेक्शन तो आपको N95 मास्क ही दे सकता है, पर यह बहुत महंगा है और इसकी शॉर्टेज भी है। इसके ऑल्टरनेट पर हम सर्जिकल मास्क यूज कर सकते हैं। यह N95 से तो सस्ता है, पर यह भी हर एक की पहुंच में नहीं है। तो अब बचे कपड़े के मास्क। ये 10-20 रुपए में भी आसानी से मिल जाते हैं, या हम कपड़े को ही 2-4 बार फोल्ड करके मास्क की तरह यूज कर लेते हैं। पर मास्क के नाम पर भी कुछ लोग खाना पूर्ति ही कर रहे हैं। कुछ लोग तो कोरोना प्रूफ हैं, मास्क लगाते ही नहीं हैं। कुछ लोग थोड़ी पर मास्क हटा लेते हैं, क्योंकि इन्हें गुटखा थूकना होता है, बीड़ी सिगरेट पीनी होती है। कुछ लोग सिर्फ मुंह ही मुंह ढकते हैं, नाक खुली रहती है। तो कुछ लोग एक पतली सी सॉफी लेकर नाक पर रख लेते हैं, जैसे बगल वाले ने करा हो। देखिए, मास्क हमें इसलिए लगाना है ताकि थूक, खांसी, छींक या बात करने से निकली सूक्ष्म छींटें सांस के जरिए हमारे शरीर में ना जाएं, और दूसरा, अनजाने में हमारे गंदे हाथ नाक या मुंह पर ना लगें, क्योंकि मुंह पर हाथ रखकर सोचना और नाक में उंगली करना हम सबके नेचर में है।
इसलिए आप चाहे कपड़े का मास्क लगाइए या कपड़े को मास्क की तरह लगाइए, पर आपकी नाक और मुंह पूरी तरह कवर्ड होना चाहिए और मास्क ढीला नहीं होना चाहिए। और जब आपको मास्क हटाना हो तो उसे सामने से मत पकड़िए, साइड से पकड़कर हटाइए। और भले ही आप पूरी तरह स्वस्थ हों, पर अपने मास्क को अलग रखिए, किसी ऐसी जगह पर जहां कोई भी चीज उससे छुबे ना, इसके कांटेक्ट में ना आए। या सबसे बेस्ट तो यही होगा कि अगर वो कपड़े का मास्क है तो आप उसे अच्छे से साबुन और गर्म पानी से धोकर ही रखें। अच्छा, धोने तो हाथ भी हैं, पर कुछ लोग इसमें भी लापरवाही कर रहे हैं। जब भी आप किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट को टच करें, यानी किसी भी अनजान चीज, बाहरी चीज को टच करें या किसी ऐसी चीज को टच करें जिसे किसी और ने भी बिना हाथ धोए टच करा हो, तो उसे टच करने के बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ धोइए। अच्छा, सिर्फ फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क और हाथ धोना ही काफी नहीं है। ध्यान रखिए, यह हमारी आंखों के जरिए भी शरीर में एंटर कर सकता है और यही हम सब लापरवाही कर रहे हैं। हम बाहर मास्क लगाकर तो निकलते हैं, पर आंखों को कवर नहीं करते। अगर पॉसिबल हो तो कोशिश करिए कि जब भी आप बाहर जाएं, फेस शील्ड या इस तरह का चश्मा लगाकर जरूर जाएं। 100-150 रुपए में आ जाएंगे। ग्लव्स अगर आप यूज कर रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक या रबड़ के ग्लव्स यूज करिए, कपड़े के नहीं। और लॉकडाउन खुल गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया है या कम हो गया है। ये और बढ़ रहा है और फैल चुका है, बहुत से गांवों में भी फैल चुका है। इसलिए जब तक जरूरी ना हो, फालतू में बाहर मत निकलिए। बाहर के जूते चप्पलों को अलग रखिए, उन्हें पहनकर पूरे घर में मत घूमिए। बाहर से आने के बाद अपने कपड़ों को अच्छे से धोइए, अच्छे से नहाइए, उसके बाद ही पूरे घर में घूमिए या अपनों से मिलिए। क्योंकि अनजाने में हम बहुत सी चीजों से टच हो जाते हैं, हमें खुद पता नहीं चलता। इसलिए यह सब जरूरी है। अब बहुत से लोगों के घर में ज्यादा जगह नहीं होती, उन्हें अपना व्हीकल कमरे में ही रखना पड़ता है। तो जब भी आप अपनी बाइक या एक्टिवा को कमरे में लाएं, तो फर्श पर जहां जहां उसका पहिया चला है, उस जगह को फिनाइल, सर्फ या साबुन के पानी से अच्छे से धोएं। और कोशिश करें कि बाइक किसी भी और चीज से टच ना हो, घर का कोई भी सदस्य उसे छुए ना। क्योंकि हमारे देश में लोग सड़क पर ही कहीं भी थूकते हैं और आप जानते हैं क्या क्या करते हैं। और बाइक जब खड़ी होती है तो बहुत से अनजान लोग उसे टच कर जाते हैं। इसलिए ये एक्स्ट्रा सेफ्टी ज्यादा सही है। अच्छा, अब बाहर से आप कोई भी सामान लाएं तो कोशिश करें कि वो पैकेट में हो। उसे लाने के बाद साबुन और पानी से उसे अच्छे से धोएं, एक अलग जगह रख दें और लगभग 10-15 दिन बाद ही इस्तेमाल में लें। सब्जियों को भी गर्म पानी से अच्छे से धोएं और 1-2 दिन बाद ही इस्तेमाल में लें। और जब तक कोरोना पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता या इसकी कोई वैक्सीन, दवा या कोई प्रॉपर इलाज नहीं मिल जाता, तब तक जिस हद तक हो सके उस हद तक सतर्क रहिए, सावधानियां बरतिए, अपने आप को और अपनों को सुरक्षित रखिए और अपनी और अपने परिवार की हेल्थ पर भी खास ध्यान दीजिए। अनहेल्दी फूड्स बिल्कुल बंद कर दीजिए, सिर्फ हेल्दी फूड्स ही खाइए। हर रोज एक्सरसाइज करिए, अपने पूरे परिवार को भी एक्सरसाइज करवाइए और इन सबसे भी जरूरी, घर में खुशनुमा माहौल बना के रखिए। क्योंकि इस वक्त हर एक इंसान फ्रस्ट्रेट है, इसलिए घर में अगर कोई कुछ कह भी दे तो सुन लीजिए, टाल दीजिए, हंसी मजाक करते रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि इस दौरान लोगों को जो परेशानियां हुई हैं, लोगों की जान चली गई है, लोगों के धंधे चौपट हो गए हैं, लोग बर्बाद हो गए हैं, इस पर भी मैं अपने विचार रखूं, प्रकाश डालूं, तो आप कमेंट करके बताइए।